हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी प्रदक्षिणा करने का क्या फल मिलता है। प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा कितनी करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में और क्यों करनी चाहिए, क्या फल होता है। तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं। इसके कई सारे दृष्टांत आज हम समझेंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है, बताते हैं, स्कंद पुराण के अंदर ये वर्णन आता है, चातुर्वारम भ्रमि अभिभस्तु जगत् सर्वं चराचरम क्रांतम भवति विप्राग्रे तीर्थ गमना अधिकम। स्कंद पुराण के चतुर्मास में ये कहा गया है कि हे विप्रवर, श्री भगवान की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चतुर्वारम भ्रमि अभिवस्तु, 4 परिक्रमाएं भगवान कृष्ण की, विशेषकर चतुर्मास में 4 और अन्य समयों में 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। कहते हैं कि ये परिक्रमा जगत सर्वम चराचरम, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमाएं करता है उनके मंदिर की, तो चराचरम में संसार के जगत सर्वम, उसे पूरे संसार की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। क्रांतम भवति विप्राग्रह, कहते हैं परिक्रमा करने वाला तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल पाता है। तीर्थ यात्रा में अगर कोई व्यक्ति जाए, सारे तीर्थों में, भारत भूमि में कितने तीर्थ होंगे, इन सभी तीर्थों में जाने के लिए पैसा लगेगा, है ना, समय लगेगा, शरीर का स्वस्थ अस्वस्थ देखना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तीर्थ यात्रा में। कहते तत्तीर्थ गमनम अधिकम, तीर्थ गमन से भी अधिक फल व्यक्ति को कृष्ण की परिक्रमा लगाने का मिलता है ना। और कौन सा, अर्थात गंगा आदि तीर्थ, गंगा तीर्थ में जाके लोग पाप धोते हैं, भगवान कृष्ण की परिक्रमा लगाने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और शीघ्र ही क्रांता भवति, क्रांतम यानी कि उसको भक्ति प्राप्त होती है। जितनी शीघ्र परिक्रमा से प्राप्त होती है, इतनी शीघ्र और किसी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होती है। तो परिक्रमा कैसे लगाई जाए? भगवान श्री कृष्ण की 3 परिक्रमाएं लगाएं। विशेष दिनों में 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, जैसे चतुर्मास, जन्माष्टमी, इसमें 4, बाकी दिनों में 3। तो ये 3 ही क्यों और 4 ही क्यों, लोग ऐसे पूछते हैं। 3 परिक्रमाएं ताकि व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो 3 रस्सियों में बंधा है, इन तीनों रस्सियों को वो खोल देता है। भगवान ने अपनी दैवी प्रकृति के माध्यम से हम सबको 3 रस्सियों में बांधा हुआ है। रजोगुण की रस्सी, जो कि सतोगुण की रस्सी, और तमोगुण। सतोगुण की रस्सी है ज्ञान के, अहंकार की रस्सी। उसमें व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और अपने को इतना ज्ञानी मानता है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसका अहंकार उसको बांध के रखता है। ये सोने की रस्सी है, पर रस्सी तो रस्सी है। रजोगुण की रस्सी चांदी की रस्सी है। इसमें व्यक्ति अपने को संसार के सामने बताना चाहता है कि मैं भी कुछ हूं, और ये रस्सी पकड़ के रखती है उसको बांध कर, चांदी की रस्सी। और तमोगुण की रस्सी है साधारण लोहे की रस्सी, जिसमें आदमी आलस, प्रमाद, मांसाहार, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है। ये 3 रस्सियों से जो बंधा व्यक्ति है और उसकी आदतें छूट नहीं रही, गंदी आदतें उससे छूट नहीं रही हैं, उसका स्ट्रेस नहीं जा रहा है, उसको भगवान की 3 परिक्रमा करने से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से मुक्ति मिल जाती है। 3 बंधन से खुलता है। और 4 परिक्रमाएं का मतलब है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमारा जन्म होता है बार बार, मृत्यु होती है बार बार, बुढ़ापा आता है और बीमारियां आती हैं। इनसे आपको मुक्ति मिलती है। भगवान की चतुर्मास या जन्माष्टमी जैसे व्रतों में आप अगर 4 परिक्रमा लगाते हैं, अवश्य लगानी चाहिए, और इससे आपको भक्ति मिलेगी। आपको गंगा आदि तीर्थों के अंदर जो पाप धुलते हैं, उतना पाप आपके धुल जाएंगे। और यहाँ पर कहा गया कि तीर्थ यात्रा जो होती है, पूरे भारत में जितने तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थों के अंदर भ्रमण करने का फल मिलता है और व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है। तो इसलिए अवश्य ये परिक्रमा लगाएं। कई बार हम देखते हैं लोग परिक्रमा लगाते वक्त भगवान के मंदिर के पीछे भी छू करके सिर पे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जब परिक्रमा लगाई जाती है तो भगवान के मंदिर के पीछे भी लोग छू रहे होते हैं, भगवान तो आगे हैं, पीछे क्यों? तो जब परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान के जब आगे आते हैं तो हम भगवान के हाथ जोड़ने चाहिए, और जब हम भगवान के पीछे जाते हैं तो हम किसके हाथ जोड़ते हैं? माया देवी के हाथ जोड़ते हैं। जो भगवान की ये दैवी प्रकृति है, माया जो है, माया जो नहीं है,
वो भगवान के पीछे पीठ में रहती है। कृष्ण आगे होते हैं और उनके पीठ पे पीछे माया, यानी जहां कृष्ण वहां माया नहीं रह सकती है। माया छुप करके पीछे की साइड रहती है। इसलिए जब हम जाते हैं तो माया के हाथ जोड़ते कहते हैं, हे माया देवी मेरे को बंधन से मुक्त कर दो। इसलिए लोग पीछे परिक्रमा में हाथ जोड़ते नजर आते हैं, है ना। और ये परिक्रमा लगाने का एक वक्त होता है। कौन से वक्त ये परिक्रमा लगानी चाहिए? एक पर्टिकुलर वक्त पे, जैसे जब भगवान के पट खुले हों तभी परिक्रमा लगानी चाहिए, तभी प्रणाम करना चाहिए। अगर पट बंद हो, पर्दा बंद हो, दरवाजा बंद हो तो भगवान की परिक्रमा और उनको प्रणाम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं या परिक्रमा करते हैं तो भगवान सतर्क हो जाते हैं और आपसे आदान प्रदान करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे समय में जाएंगे जब भगवान विश्राम कर रहे हैं और उनका पट बंद है, ऐसे में आप अगर परिक्रमा लगाते हैं या उनके सामने प्रणाम करते हैं तो फिर ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि भगवान सतर्क नहीं है। भगवान विश्राम करने गए थे और आपने उनको फिर उठा दिया, फिर सतर्क कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करने से पहले हम सोचें, विचार करें, इन एपिसोड्स को सुने और इसको अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्णा।